हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो आपके रहेगा 1 से 25 क्वेश्चंस पर आधारित, जितने कि आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस जितने भी आपके एग्ज़ाम्स जो हैं ड्राइंग से रिलेटेड, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा का पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर हो सके और साथ में आप भी इसको सॉल्व करते चलिएगा। अगर आपने प्रीवियस जो मेरे वीडियोज़ हैं 1 से 25 क्वेश्चंस की अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हुसैन की पेंटिंग बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प किस चित्रित हुई है, यानी कि कब चित्रित हुई है। ऑप्शन हैं आपके 1993, 1995, 1997 या फिर 1999। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 1995, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि लंदन में इंडिया हाउस की दीवारों पर चित्रांकन का कार्य किसने किया है। आपके ऑप्शंस हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे, ललित मोहन सेन। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है ललित मोहन सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि झगड़ालू पत्नी नामक चित्र किस शैली का है। ऑप्शंस हैं आपके तंजौर, उड़ीसा, कंपनी, कालीघाट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है कालीघाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पिक्चर दिया हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि आजकल पिक्चर देकर के पूछ लेता है कि चित्र कहाँ से किसने बनाए हैं और किस कलाकार ने बनाए हैं। तो यहाँ पे ये चित्र आपको देखने से पता ही चल गया है कि ये अमिता सैलगी के द्वारा बनाया गया है। बट यहाँ पर पूछा गया है कि उपरोक्त चित्र किस पर बना हुआ है, माध्यम पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपके कागज़ पर, कपड़े पर, कैनवास पर, बोर्ड पर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है कैनवास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि सामाजिक जीवन के सर्वप्रथम चित्र कहाँ पर बने हैं। ऑप्शन हैं आपके पंचमढ़ी, भीमबेटका, हरणी-हरन, होशंगाबाद। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि है पंचमढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि संगीत नाटक अकादमी 1953 में नई दिल्ली के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन हैं आपके राजन फुलेरी, डॉक्टर संपूर्णानंद, पी मन्नार या फिर हबीब तनवीर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हबीब तनवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन हैं आपके 1916, 1920, 1940 या फिर 1950 में। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिणी एशिया में के प्रमुख मुस्लिम कलाकार कौन हैं। ऑप्शन हैं आपके जगमोहन चोपड़ा, अमरनाथ सहगल, डीपी राय चौधरी या फिर मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अब्दुल रहमान चगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि बसोहली शैली की प्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी थी। ऑप्शन हैं आपके भगवत पुराण, विनोद राग, रसमंजरी या फिर गीत गोविंद। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रसमंजरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों से संबंधित जो मंदिर है वो कहाँ पर है। ऑप्शन हैं आपके डियंग के पठार में, पामेर के पठार में, शिवपुरी के पठार में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डियंग के पठार में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है। ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद, तंजौर या फिर मुंबई। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तंजौर। तो तंजौर में कांच पेंटिंग हुई है, ठीक है, ग्लास पेंटिंग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो कितनी गुफाएं वहाँ पे हैं। ऑप्शन है आपके 5, 12, 13 या फिर 30। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 12, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से 12 गुफाएं हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पंचानन मिश्र का संबंध किस देश से रहा है। ऑप्शन है आपके अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या फिर न्यू किंगडम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भारत। इन्होंने प्रागैतिहासिक चित्रकला पर पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि मधुबनी लोक शैली
का संबंध किस स्थान से रहा है? ऑप्शन से आपके जयपुर, लखनऊ, असम या फिर मिथिला। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है मिथिला, क्योंकि ये जो स्थान है वो आपके बिहार का स्थान है और बिहार की मधुबनी लोक कला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंघी से खुरचकर तेल चित्र किसने बनाए हैं? ऑप्शन से आपकी जे स्वामीनाथन, कृष्णा रेड्डी, जगदीश डे या फिर लक्ष्मण पे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लक्ष्मण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन से आपके वाड्रिक, पिगाट, जगदीश गुप्त या फिर अमरनाथ दत्त। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जगदीश गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तर्पण भोजन नामक कृति किसकी है? ऑप्शन से आपके मोने, माने, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है माने। इनका पूरा नाम क्या है? एडगर दागे, सॉरी एडगर माने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि असुर कितने ताल का होता है? ऑप्शन से आपके 5, 8, 12 या फिर 16। तो यहाँ पे असुर की बात की है, जो कि 16 ताल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंबा किस लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी, रुमालों के लिए, हाथी दांत के लिए या फिर बसली के लिए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रुमालों के लिए। तो चंबा रुमालों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित किया गया है? तो किस संग्रहालय में है पूछा गया है। ऑप्शन से आपके राज्य संग्रहालय झांसी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय लखनऊ या फिर इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि चित्रलेखा का वर्णन किसमें मिलता है? ऑप्शन से आप वर्णन यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मत्स्य पुराण, हर्षचरित, महाभारत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है महाभारत, क्योंकि चित्रलेखा जो है ये एक कलाकार थी जिन्होंने अनिरुद्ध का चित्र बनाया हुआ था उषा के कहने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबरनामा का चित्रण किसने किया है? ऑप्शन से आपके बसावन, अबुल हसन, अबुल फजल या फिर मनोहर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है बसावन। ठीक है, तो अकबरनामा का चित्रण कार्य बसावन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीगल ने समस्त विश्व की कलाओं को 5 भागों में बांटा है, तो कौन सी कला इनमें से नहीं है? ऑप्शन से आपके चित्रकला, क्लासिकल आर्ट, मूर्तिकला या फिर स्थापत्य कला। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है क्लासिकल आर्ट, क्योंकि इन्होंने 5 कलाओं को माना है। सबसे पहले आती है काव्य कला, फिर संगीत, फिर चित्रकला, फिर मूर्तिकला, फिर स्थापत्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि चित्रकार BNR का सावरी जो नामक चित्र है वो कहाँ पर सुरक्षित है? ऑप्शन से आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद संग्रहालय, ललित कला संस्थान लखनऊ या फिर ललित कला अकादमी दिल्ली। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इलाहाबाद संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है? ऑप्शन से आपके जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन से आपके गुजरात, दिल्ली, जयपुर या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है गुजरात। ठीक है, गुजरात में लोथल भी स्थान पड़ता है, जो कि सबसे प्राचीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने व्यक्ति चित्र की पृष्ठभूमि में भी प्रकृति की प्रधानता दी है? ऑप्शन से आपके बसावन, MF हुसैन, मंसूर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि है बसावन, जो कि अकबरकालीन चित्रकार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालकनी मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है? ठीक है, ऑप्शन से आपके संगमरमर व लकड़ी, लोहा धातु, काष्ठ या फिर पत्थर। तो यहाँ पे राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका, जो कि है संगमरमर व लकड़ी। ठीक है, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं, तो इनमें से कौन से होते हैं? काला सफ़ेद, लाल काला, हरा नीला या फिर लाल पीला। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों की मानवाकृति दृष्टि के अनुदूदित किया है? तो इसमें ऑप्शन है आपके
रेम्ब्रा, वैन आइक, पिकासो या फिर रूबेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है पीटर पॉल रूबेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं धर्म संबंधी, युद्ध संबंधित, प्रकृति संबंधी या फिर आखेट संबंधी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आखेट संबंधी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिकार से संबंधित ही चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट है कि छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसने किया है। ऑप्शन से आपके विष्णु कुमार भारद्वाज, सुभाष बोस, शुक्ला सावंत या फिर मोती झरोटिया। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है वीके भारद्वाज, यानी कि विष्णु कुमार भारद्वाज। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि महमूद गमा का मदरसा स्थित है तो कहाँ पर है। बीदर, बरार, बीजापुर या फिर हैदराबाद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है इसमें कि लक्ष्मी किसका प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन है आपके रघुराय, गणेश पाइन, छितेंद्रनाथ मजूमदार का या फिर पीबी जानकी राम। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है छितेंद्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थानी शैली में रंगों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं पारदर्शी, तेल रंग, अपारदर्शी या फिर मोटा परतदार। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि यशोदा और बालक कृष्ण किस चित्रकार का चित्र है। ऑप्शंस है आपके अनंत कुमार स्वामी, के वेंकटप्पा, अवनी बाबू या फिर नंदलाल बोस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है के वेंकटप्पा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका कि श्वेतकूप की संज्ञा दी गई है तो किसे दी गई है। ये सब आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, इनमें से पहचान करनी है। ऑप्शन है आपके राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि किस वर्ष चेन्नई में राजा रवि वर्मा की पहली प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। ऑप्शन है आपके 1868, 1873, 1881 या फिर 1892। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 2 बंदरगाह नगर हैं तो इनमें से कौन से हो जाएंगे। ऑप्शन है आपके मोहनजोदड़ो, लोथल, सुतगोड्डा हड़प्पा या फिर हड़प्पा धोलावीरा या फिर सुतगोड्डा और लोथल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है सुतगोड्डा और लोथल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप आदि दिखाई देते हैं। ऑप्शन है आपके अनीस कपूर, हिम्मत शाह, नागजी पटेल या फिर धनराज भगत। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या है आंसर, नागजी पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि अजंता की गुफा संख्या में 1 का निर्माण काल क्या रहा है। ऑप्शन है आपके 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं या फिर 8वीं। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो क्या है, 7वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि सिलवट्टा मिट्टी का तराजू, शतरंज की गोलियां के साक्ष्य सेंधु के स्थल में से कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आपके रोपड़, लोथल, धोलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो क्या है, हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की घुमावदार रेखाएं प्रतीक है तो किस चीज़ का प्रतीक है। व्याकुल मन का, शांत मन का, चंचल मन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी आंसर है आपका चंचल मन। ठीक है, तो घुमावदार रेखा जो होती है वो चंचल मन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ग्राफिक डिजाइन का भाग नहीं है, इसमें से बताना है। ऑप्शन है आपके विज्ञापन का, प्लास्टिक कला का, कहानी चित्रण का या फिर व्यवसाय चित्रण का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्लास्टिक कला जो है वो आपकी ग्राफिक चित्रकला का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि बाइजेंटाइन कला का समय क्या रहा है। ऑप्शन है आपके 4वीं से 15वीं शताब्दी, 8वीं से 12वीं, 11वीं से 12वीं या फिर 12वीं से 14वीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर है आपका 4वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक की। अगला है क्वेश्चन आपका कि वर्ली चित्रकला किस प्रदेश की है। तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन की प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में कितने रस बताए गए। ऑप्शन है आपके 5, 8, 12 या फिर
14। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। यहाँ पर रसों की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज का निर्माण किया है। ऑप्शन से आपके असद अली, बद्रीनाथ आर्य, नित्यानंद महापात्रा या फिर रणवीर सिंह बिष्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलिफेंटा में कितने चश्म चेहरे बने हुए हैं। ऑप्शन से आपके 2.25 चश्म, 1.5 चश्म, 1.25 चश्म या फिर 1 चश्म। तो एलिफेंटा में आपके 1.25 चश्म चेहरे बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हीगल ने कला को श्रेष्ठ माना है, तो कौन सी कला को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। तो ऑप्शन से आपके मूर्ति, काव्य, संगीत या फिर स्थापत्य। तो हीगल ने अपनी कलाओं में 5 बताए गए हैं। ठीक है, ललित कला में बताए हुए हैं, तो काव्य है, संगीत है। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। ऑप्शन से आपके मूर्ति, काव्य, संगीत या फिर स्थापत्य। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है काव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्वेत रोम युक्त कोट वाली महिला नामक चित्र चित्रित किया है, तो किसने बनाया है। आपके ऑप्शन से विंची, गोया, राफेल या फिर माइकल एंजेलो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है लियोनार्डो विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कांस्य मूर्तिकार कौन है। ऑप्शन से आपके रौंदा, सूजा, धनराज भगत या फिर रॉबर्ट स्मिथसन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है अगस्त रौदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस कलाकार ने कार्ड प्लेयर चित्रित किया है। ऑप्शन से आपके सोरा, सेजा, जॉन मीडो या फिर कंडेस्की। तो कार्ड प्लेयर जो चित्र है वो आपके सेजा ने बनाया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि तीजन बाई किस लिए जानी जाती है। ऑप्शन से आपके लोक कला, लोक नृत्यकी, लोक गायिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका लोक गायिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि भारत के उत्तर भारत की कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था। ऑप्शन से आपके आगरा, नैनीताल, कानपुर या फिर पटना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है पटना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पशुओं को हाँकते हुए चरवाहे चित्र कहाँ से प्राप्त है। ऑप्शन है आपके सिंगापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी या फिर मंदसौर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है मंदसौर। तो मंदसौर से पशुओं को हाँकते चरवाहे नामक चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन असंबद्ध है, बताना है यहाँ पे, जो अलग है यहाँ पे। ठीक है, अजंता, मुगल, राजस्थानी या फिर कांगड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है अजंता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना कला हमें तैयार करती है। ठीक है, ये कथन किसने कहा है। ऑप्शन है आपके केशव मलिक, सोमनाथ होरे, निरोध मजूमदार या फिर के जी सुब्रमण्यम। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है जो कि है के जी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईसा के जीवन पर आधारित जो चित्र है सबसे ज़्यादा किसने बनाया है, किसके आधार पर हुआ है चित्र। ठीक है, इडियल, जेंड ओवेस्टा, न्यू टेस्टामेंट या फिर ओल्ड टेस्टामेंट। यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि है न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका भारतीय चित्रकला की शुरुआत कब से मानी जाती है। मुगल काल से, वैदिक काल से, आधुनिक काल से या फिर प्रागैतिहासिक काल से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है प्रागैतिहासिक काल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एपड़ कहाँ की लोक कला है। ऑप्शन है आपके ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड या फिर गुजरात। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है जो कि है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवलोकितेश्वर बुद्ध नामक जो चित्र है अजंता की किस गुफा से प्राप्त है। ऑप्शन है आपके 16, 1, 17 या फिर 9। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1, क्योंकि इसको ही अवलोकितेश्वर बुद्ध भी कहते हैं और इसको ही पद्मपाणि बोधिसत्व भी कहते हैं। ठीक है, ये अजंता की काफ़ी फेमस चित्र है, इसको ध्यान रखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से देखते रहिए। जो ना आपको पता हो उसको आप नोट भी करते रहिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम गड्ढे बना करके रहने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपके मद्रास, भोपाल, जम्मू कश्मीर या फिर तीनों जगह से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से गड्ढे बनाकर रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इसमें
पूछा गया है कि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं तो किस रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, या फिर समीक्षक के रूप में, या फिर फोटोग्राफर के रूप में। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अब्दुल रशीद दयाल मीर किस मुगल शासक के दरबार का सुलिपीकार था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके अकबर, औरंगजेब, दारा शिकोह, या फिर अब्दुल बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है दारा शिकोह। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जख्म नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है आपके सोमनाथ होरे, कमल कृष्ण शंकु चौधरी, या फिर डीपी राय चौधरी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है सोमनाथ होरे। तो सोमनाथ होरे ने ही जख्म नामक चित्र बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या रही है। ऑप्शन है आपके कृष्ण कथा, राम कथा, जातक कथा है, या फिर जैन कथा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है जातक कथा है, जो कि बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं इसमें होती हैं। नेक्स्ट है कि असैयद कंगारू व कपि मानव नामक चित्र कहाँ से प्राप्त है। आपके ऑप्शन है सिंगनपुर, होशंगाबाद, भीमबेटका, या फिर पंचमढ़ी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है सिंगनपुर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि किस कलाकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया हुआ है। आपके ऑप्शन है रैफेल, टिसियन, हेनरी माथिस, या फिर पीटर पॉल रूबेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है रैफेल। ठीक है, तो स्कूल ऑफ एथेंस नामक जो चित्र है वो रैफेल ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हुई हैं। ऑप्शंस है आपके जामिनी राय, गणेश पाइन, अल्मेकर, या फिर एम.एफ. हुसैन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है एम.एफ. हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन ने गजगामिनी और मीनाक्षी नामक फिल्में बनाई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 4 रंगों की ऑफसेट मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ था। ऑप्शन है आपके इटली, स्पेन, जर्मनी, या फिर हॉलैंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि बाउल डांस नामक जो चित्र है वो किसका है। ऑप्शन है आपके रविशंकर, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर सेवक राम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है रविशंकर का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि राजस्थानी शैली को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4, या फिर 5। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 4। तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 हैं। सबसे पहले तो आता है मेवाड़, ठीक है, फिर मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। नेक्स्ट क्वेश्चन की कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है। ऑप्शन है आपके पटना, लाहौर, दिल्ली, या फिर लखनऊ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की पतंग उड़ाती 2 लड़कियां नामक पेंटिंग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोक कला में है और इस पर मोटी चित्रकारी मंद रंगों का प्रयोग किया गया है। यह पेंटिंग किस कला शैली से संबंधित है। आपके ऑप्शन है कुल्लू, गुलेर, बसोली, या फिर किशनगढ़। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है कुल्लू। ठीक है, पहाड़ी शैली की उपशैली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की कांट्रा पत्रिका को किसने प्रकाशित किया हुआ है। आपके ऑप्शन है जगदीश स्वामीनाथन, जे.एम. अहिवासी, रविशंकर रावल, या फिर दीपक बनर्जी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है जगदीश स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, ई.वी. हैवल और बैसिल ग्रे ने राजस्थानी को किस नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन है आपके हिंदू चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, राजपूत चित्रकला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर में आपका हो जाएगा राजपूत चित्रकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा गया है कि मेघदूत किसने चित्रित किया है। ऑप्शन है आपके नंदलाल बोस, या फिर सादा चरण वकील, राम गोपाल विजयवर्गीय, या फिर अब्दुल रहमान चगताई। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है राम गोपाल विजयवर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कलाकार पाल गोगेन ताहिती कला से प्रेरित रहा है। ऑप्शन है आपके राम कुमार, जामनी राय, अमृता सहगल, या फिर अजित चक्रवर्ती। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृता सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि कालिदास गुप्त काल की महान सांस्कृतिक विभूतियों में से एक थे। उनका नाम क्षेत्र से जुड़ा है। तो किस क्षेत्र से जुड़ा है? मूर्तिकला, कविता और नाटक से, पेंटिंग और वास्तुकला से, या फिर मूर्तिकला और कविता से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है कविता और नाटक से। कालिदास की बहुत सी फेमस बुक्स है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कि पद्मपाणि बोधिसत्व चित्रकला की अजंता की किस गुफा में स्थित है? ठीक है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर है आपका एक नंबर, 2 नंबर, 26 या फिर 17। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, जो कि है गुफा संख्या 1। नेक्स्ट है कि इनवांटेज कांस्य मूर्ति जो है वो किसने बनाई है? ऑप्शन है आपके गोपाल घोष, राम किंकर बैच, उषा रानी हुजा या फिर प्रदोष दास गुप्ता। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है प्रदोष दास गुप्ता। तो इनका जन्म 1912 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, और इन्होंने ये जो है कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक भी माने जाते हैं इनको। अगला है क्वेश्चन कि सोम स्कंद का चित्र किस मंदिर से संबंधित है, चित्रित हुआ है? ऑप्शन है आपके बृहदेश्वर, कांचीपुरम, ऐरावतेश्वर या फिर गंगईकोंड चोलापुरम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है कांचीपुरम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मोलाराम किस शैली के कलाकार हैं? आपके ऑप्शन है पहाड़ी, मंडी, राजस्थानी या फिर बसोली। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ी शैली की उपशैली है गढ़वाल, तो उसका नाम नहीं दिया है, और गढ़वाल के ही ये मुख्यतः से चित्रकार रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे पहाड़ी लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पाल शैली के प्रमुख कलाकारों में से कौन कौन आते हैं? ऑप्शन है आपके धीमान भितपाल, मंकू कुसाला, साहिबुद्दीन मनोहर या फिर मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है धीमान और भितपाल, ये पाल शैली के प्रमुखता से चित्रकार रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि शब्द और प्रतीक जो शीर्षक पेंटिंग है वो किसने बनाई है? ऑप्शन है आपके केसीएस पनिक्कर, सैलोज मुखर्जी, जीआर संतोष या फिर एनएस बिंद। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केसीएस पनिक्कर, ठीक है। इसको इंग्लिश में बर्ड्स एंड सिंबल भी कहते हैं, कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है, कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है। अगला है क्वेश्चन आपका कि भारतीय और ईरानी शैली का सम्मिश्रण है, तो क्या है? दक्षिणी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली या फिर राजस्थानी शैली। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मुगल शैली। तो मुगल शैली आपकी भारतीय और ईरानी का दोनों का ही सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि होमर द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके मृतकों की पुस्तक, इडियल, डिवाइन कॉमेडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है इडियल और ओडिसी दोनों ही पुस्तकें होमर द्वारा रचित है, ठीक है, और ये जो डिवाइन कॉमेडी है ये दांते के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ग्राफिक ग्रुप जो है 8, ठीक है, इससे संबंधित चित्रकार का नेम यहाँ पे बताना है। ऑप्शन से आपके अवनींद्रनाथ टैगोर, जगमोहन चोपड़ा, अमृता सेगी या फिर रामेश्वर बूटा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है जगमोहन चोपड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया था? ऑप्शन है आपके हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है शाहजहां। तो शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जीवन का आनंद, जॉय ऑफ लाइफ नामक जो चित्र है उसके कलाकार के नेम क्या है? ऑप्शन है आपके हेनरी रूसो, हेनरी मातिस, विलियम मॉरिस या फिर लियोनार्डो विंची। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है हेनरी मातिस। और हेनरी मातिस जो है आपके फाववा से संबंधित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कि अ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शंस हैं योगेश चौधरी, टी वैकुंठम, बीपी सिंह या फिर सतीश गुजराल। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है सतीश गुजराल। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और ये जो है एक भित्ति चित्रकार के रूप में काफ़ी जाने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर कि मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन है आपके हुसैन का, अमृता सेगी, एनएस बिंद या फिर के हैबर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के हैबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि चित्रों में सर्वप्रथम वर्णमाला का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? ऑप्शन है आपके जीएम शेख, जे स्वामीनाथन, अमिताभ बनर्जी या फिर दिलीप दास गुप्ता।
तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, GM शेख। और GM शेख का पूरा नाम क्या है? तो गुलाम रसूल मोहम्मद शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय लघु चित्रकला में से कौन प्रभावित रहे हैं? ऑप्शन है आपके अर्पणा कौर, माधवी पारिक, अमृता सहगल या फिर गोगी सरोज पाल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अमृता सहगल आपकी लघु चित्रकला से काफ़ी प्रेरित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी सीमा में क्या है? मतलब दक्षिणी सीमा में कौन सा पार्ट आता है? मांड, दैमाबाद, आलमगीरपुर या फिर सूतकांगेरोड। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैमाबाद। ठीक है, तो उत्तरी भाग में आता है मांडा, और यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में आता है आलमगीरपुर, फिर आता है आपका यहाँ पे दक्षिण में दैमाबाद, और यहाँ पे पूर्व पश्चिम में आता है आपका सूतकांगेरोड। ठीक है, तो चारों नेम यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अजंता में कौन सी शैली पनपी है? ऑप्शन है आपके पाल, देव, यक्ष या फिर नाग। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है देव शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द स्टूडियो ऑफ पेंटर किस चित्रकार का है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जेरिकाल, ओनार्दो कुर्वे या फिर जॉन मीरो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो गुस्ताव कुर्वे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रागैतिहासिक काल में यूरोप के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोम, हॉलैंड या फिर बर्लिन या फिर अल्तामीरा से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है अल्तामीरा, और अल्तामीरा स्पेन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर सर्वाधिक आकृति बनी है, तो किसकी बनी है? पक्षी, मानव, यूनिकॉर्न या फिर कुंवर वाले बैल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है यूनिकॉर्न, जो कि एक सिंग वाला बैल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्वविख्यात स्फिंक्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस है आपके एथेंस, गीजा, स्पेन या फिर फ्रांस। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है गीजा। तो गीजा से स्फिंक्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया कि इन वांटेज कांस्य की मूर्ति जो है वो किसने बनाई है? अभी ये क्वेश्चन आया भी था आपका, गोपाल घोष, रामकिंकर बैस, रानी उषा रानी हुजा या फिर प्रदोष दास गुप्ता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रदोष दास गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित आसनस्थ बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके गांधार, भोपाल, सारनाथ या फिर कटरा टीला। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं। पूछा गया है कि कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों के से बने इंस्टॉलेशन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आपके विवाह सुंदरम, सुबोध गुप्ता, अतुल डोरिया या फिर चिंतन उपाध्याय। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है सुबोध गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विज्ञापन क्या है? ऑप्शन है आपके जनसंचार, बिक्री संवर्धन, कला संप्रेषण या फिर उपभोक्ता एजेंसी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है कला संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ तकनीकी में ढलाई गई हैं, तो किस तकनीक में ढाली गई है? फाइबर में ढाली गई है, खंडों में, रेत के द्वारा ढलाई या फिर मोम निकाल करके बनाने की विधि। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मोम निकाल करके बनाने की विधि। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेदुसा का बेड़ा चित्र के चित्रकार कौन है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर कुर्वे, जेरिकाल टर्नर या फिर विलियम ब्लैक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है थियोडोर जेरिकाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है आपके सुकरात, पैथागोरस, अरस्तु या फिर प्लेटो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 5वीं शताब्दी, ये फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं? ऑप्शन है आपके कपड़े पर, कागज पर, ताड़पत्र पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, जो कि है ताड़पत्र पर। तो ताड़पत्र पर कहाँ पे बने थे? सबसे पहले ये पाल शैली में बने हुए थे। यहाँ पर आपका पूछा गया है कि BR खजूरिया का एक शीर्षहीन ग्रे मार्बल मूर्ति शिल्प कहाँ पर सुरक्षित है? ऑप्शन है आपके दिल्ली गैलरी, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली या फिर पुरातत्व विभाग नई दिल्ली या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि किशनगढ़ शैली के चित्रकार ने अपने चित्रों में किस भाषा में अपना नाम लिखा हुआ है?
आपके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, फारसी या राजस्थानी। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फारसी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि पूछा गया है, इनमें से छापा कला की किस विधि में स्क्राइपर नामक औजार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके एचिंग, सेरीग्राफी, मेजोटेंट या फिर ड्राई पॉइंट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है ड्राई पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से नाटककार का नाम चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके रतन दियम, इब्राहिम अलकाजी, गिरीश रघुनाथ कर्नाड या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जो कि है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोजल की वीनस कहाँ से मिली है। ऑप्शन है आपके एड्रोरा से, ला प्लेटा, लोजल या फिर मातेस्पार। यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लोजल। तो लोजल की वीनस लोजल से ही प्राप्त हुई है। अगला है क्वेश्चन कि प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सौरा, मोने, पाब्लो पिकासो या फिर डॉनी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मोने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राग रागनियों के चित्र भारत में किस प्रदेश में मुख्यतः से बने हुए हैं। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता में गुफाओं में कितने वंश में काम कराए गए हैं। ऑप्शन है आपके 5, 6, 9 या फिर 12। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सॉरी वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रिपब्लिक पुस्तक किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है सुकरात, अरस्तु, क्रोचे या फिर प्लेटो। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूछा गया है कि सुरेश शर्मा का चित्र कौन सा है। ऑप्शन है आपके कोहरा, रेड ऑन रेड, ब्लैक ऑन ब्लैक या फिर वाइट ऑन वाइट। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है रेड ऑन रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 125, जो कि आपका दिया हुआ है। राज्य ललित कला अकादमी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है आपके प्रदर्शनी का आयोजन, प्रकाशन संबंधित कार्य या फिर विचार गोष्ठी आयोजन या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, जो कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपके 125 क्वेश्चन जो भी थे, ठीक है, उनको हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके आगे आपके लिए इसी तरीके के सेशंस हम लाते रहें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलिए।